हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम सब सीखने वाले हैं एक स्टोरी ट्रांसलेशन करना, साथ में इंग्लिश को बहुत ही मजबूती से क्लियर करना। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है सिद्धार्थ द काइंड प्रिंस। ओके, सिद्धार्थ नाम है। द काइंड, काइंड कहते हैं दयालु। ओके, दयालु। और साथ में लिखा है प्रिंस, प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार। ओके, जी हाँ सर। ध्यान से देखिए, एक दयालु राजकुमार है जिसका नाम है सिद्धार्थ। ओके, चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़िएगा। अगर आप रियली में इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस। ओके, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहीं तक उसकी इंग्लिश करते हैं। जी हाँ सर, सिद्धार्थ एक नाम है, वॉज कहते हैं था। ओके, सिद्धार्थ एक नाम है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, वॉज में था, अ कहते हैं एक। ओके, प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार, राजकुमार। ओके, तो सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस, सिद्धार्थ एक राजकुमार था। बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। ओके, हाँ सर। तो एक बार फिर रिपीट कराइए फास्ट तरीके से। ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। ओके, ही माने होता है वह, वॉज में फिर था। दी का अर्थ होता नहीं, एक आर्टिकल होती है। सन कहते हैं पुत्र या फिर बेटा कह सकते हो। ऑफ कहते हैं के या फिर का, की के कुछ भी लगा सकते हो। किंग कहते हैं राजा। ओके, शुद्धोधन नाम है, शुद्धोधन। ओके, शुद्धोधन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न होगा। जी हाँ सर। तो ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। तो ही माने वह, वॉज में था, सन माने पुत्र, ऑफ माने का, किंग राजा, और ये नाम है शुद्धोधन। ठीक है, तो वह, ध्यान से देखिए, वह राजा शुद्धोधन का पुत्र था, वह राजा शुद्धोधन का पुत्र था। बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज दी क्रोन प्रिंसेस, ही वॉज दी क्रेन प्रिंस। ओके, ही कहते हैं वह, वॉज में था। क्रोन प्रिंस कहते हैं उत्तराधिकारी। क्रोन का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। ओके, उत्तराधिकारी मतलब जो गद्दी पर बैठने वाला हो, उत्तराधिकारी। प्रिंस कहते हैं राजकुमार। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ही वॉज दी क्राउन प्रिंस, वह उत्तराधिकारी राजकुमार था, मतलब जो अभी हाल में गद्दी पर बैठने वाला था। आगे बढ़ते हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन या फिर परंतु। ही वॉज वेरी काइंड, परंतु ही माने था, ही माने वह, वॉज कहते हैं था, वेरी कहते हैं बहुत। ओके, काइंड कहते हैं दयालु। ओके, तो बट मतलब लेकिन या परंतु। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु था। ओके, वॉज में फिर था, ही माने वह बहुत दयालु था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज पैलेस। यहाँ तक फुल स्टॉप है, कोई बात नहीं, यहाँ तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। तो ही माने होता है वह। ओके, जी हाँ सर। वॉज में फिर था होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ। नॉट माने नहीं। ठीक है, हैप्पी माने होता है खुश। ठीक है, इन माने होता है मैं। ओके, हाँ सर। इज माने होता है अपने। ठीक है, पैलेस कहते हैं स्थान, या फिर वहाँ पर रहता है तो वो महल होगा। ठीक है, उसके लिए उसका स्थान महल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज पैलेस, तो वो अपने महल में खुश नहीं था। ओके, ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज पैलेस, वो अपने महल में खुश नहीं था। बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही लव्ड टू सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स। ओके, ही कहते हैं वह। लव्ड का अर्थ होता है प्रेम करता था, या फिर अच्छा मतलब उसे अच्छा लगता था, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। ओके, सिट माने होता है बैठना, फिट माने क्या होता है फिर बैठना होता है। हाँ सर। दी गार्डन, गार्डन कहते हैं बगीचा, क्या कहते हैं फिर बगीचे में। ओके, 4 आवर्स घंटों तक, इसका अर्थ हुआ घंटों तक। ठीक है, तो ही लव्ड टू सिट इन द गार्डन 4 आवर्स, तो उसे ही माने वो भी हो सकता है, उसे भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं इसके, या फिर उसका भी होता है। ही लव्ड टू सिट इन द गार्डन 4 आवर्स, तो उसे बगीचे में घंटों तक बैठना अच्छा लगता था। ओके, हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ही वॉज हैप्पी टू सी द टॉल ट्रीज। क्या लिखा है सर? ही वॉज हैप्पी टू सी द टॉल ट्रीज। ध्यान से देखिए, आगे पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन। ओके, यहाँ पर स्टॉप है। हाँ सर, तो कोई बात नहीं, ये तक इसकी हिंदी करते हैं। ध्यान से देखिए, ही वॉज हैप्पी, ही माने होता है वह। ओके, ही माने क्या होता है सर? वह। ओके, वॉज में फिर था,
हैप्पी कहते हैं खुश, हाँ सर। टू सी, टू सी का अर्थ देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। द टॉल ट्रीज, टॉल कहते हैं लंबे, टॉल का अर्थ क्या होता है सर, लंबे। ट्रीज कहते हैं वृक्ष, वृक्षों, ओके। यहाँ पर ऐसा लगाया तो बहुत सारे वृक्ष हो गए, पेड़ों कह सकते हो, ओके। ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, जी हाँ सर। अब यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स, अगर यहाँ पर एफ नहीं होता तो फ्लावर माने फूल होता, अगर एस लगाए तो फ्लावर्स, बहुत सारे फूल हो गए, फूलों, ओके, क्या हो गया, फूलों। वर्ड्स कहते हैं चिड़ियों, अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, वर्ड, यानी कि चिड़िया बोलते हैं, और एफ लगाए तो क्या बोलेंगे, चिड़ियों, ओके, जी हाँ सर। एंड माने और होता है, ओके। बटरफ्लाइज, यहाँ पर भी एस लगाया मतलब तितलियों, क्या बोलेंगे, तितलियों, ठीक है, तितलियों, हाँ सर। अब देखिए इन माने होता है मैं, ओके। गार्डन कहते हैं बगीचा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू सी द टॉल ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन, ओके। तो बगीचे में, किसमें, बगीचे में क्या देखता है, लंबे वृक्षों और सुंदर फूलों, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, चिड़ियों और तितलियों, मतलब वो इन चीज़ों को देखकर खुश रहता था, हो गया, हाँ सर। कौन कौन सी चीज़ थी, टॉल ट्रीज मतलब लंबे वृक्ष थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, तो सुंदर फूलों को देखकर, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, चिड़ियों और तितलियों को देखकर, कहाँ पर, इन द गार्डन, बगीचे में। सिंपल हो गया सर। अगर आप पर एक एक शब्द यानी एक एक वर्ड्स की अगर हिंदी की इंग्लिश आप पर आती है तो समझ लीजिए कि आप उसको पढ़ना भी बोल पाओगे, साथ में उसकी हिंदी भी समझ जाओगे। सारा खेल शब्दों का होता है, पहले अक्षर, अक्षरों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनती हैं वाक्य, और वाक्यों से बनता है विशालकाय, ओके, जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू दी सॉन्ग्स ऑफ वर्ड्स, ओके, हाँ सर। ही माने होता है वह, या फिर उसे कह सकते हो, ओके, वह भी बोलो। वॉज माने था, वेरी कहते हैं बहुत, फॉन्ड कहते हैं शौकीन, ओके। फॉन्ड का अर्थ क्या होता है सर, शौकीन होता है। लिसनिंग कहते हैं सुनने का, सुनने का, ठीक है। टू द सॉन्ग, सॉन्ग्स कहते हैं गानों, ठीक है, गाने बोल सकती हो। ऑफ कहते हैं की या फिर के, वर्ड्स कहते हैं चिड़ियों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, तो उसे सुनने का शौकीन था, उसे सुनने का बहुत शौकीन था। वॉज में था, वेरी माने बहुत, फॉन्ड माने शौकीन, और लिसनिंग कहते हैं सुनने, ऑफ माने का, तो उसे सुनने का बहुत शौकीन था, किसका, टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स माने चिड़िया, सॉन्ग्स माने गाने, तो उसे चिड़ियों की गानों सुनने का बहुत शौकीन था, मतलब जो चिड़ियाँ जो करती हैं ची ची ची, उन गानों को सुनने का वो बहुत शौकीन था, हो गया सर, हाँ सर। आगे बढ़ते ध्यान से देखिए, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आप 100% इंग्लिश सीखते जाओगे, बहुत ध्यान से देखिए। लाइक अदर प्रिंसेस सिद्धार्थ डिड नॉट लाइक शूटिंग दी वर्ड्स, ओके। लाइक कहते हैं तरह। अब आप बोलोगे सर लाइक माने पसंद होता है, हाँ मैं मानता हूँ पसंद होता है, लेकिन लाइक माने तरह भी होता है। किस शब्द का कहाँ पर यूज़ करना है ये डिपेंड हम पर करता है, तो लाइक माने तरह, ओके, हाँ सर। अदर कहते हैं दूसरे, क्या कहते हैं, दूसरे। प्रिंसेस कहते हैं राजकुमार, राजकुमार, ओके, जी हाँ सर। सिद्धार्थ नाम है तो सिद्धार्थ, ओके सर। डिड हेल्पिंग वर्ब हमारी, नॉट कहते हैं नहीं, हाँ। अब यहाँ पर लाइक लिखा है, अब इस लाइक का मतलब पसंद होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, रुक जाओ बता रहा हूँ। शूटिंग, शूटिंग कहते हैं निशाना लगाना, क्या लगाना, निशाना, ठीक है, निशाना लगाना, किस पर, द वर्ड्स, चिड़ियों पर, ओके। ध्यान से देखिए, तो लाइक अदर प्रिंसेस, दूसरे राजकुमारों की तरह, लाइक माने तरह, अदर माने दूसरे, प्रिंसेस कहते हैं राजकुमारों, तो दूसरे राजकुमारों की तरह। सिद्धार्थ डिड नॉट लाइक, तो सिद्धार्थ पसंद नहीं करता था। शूटिंग द वर्ड्स, चिड़ियों पर निशाना लगाना, तो मतलब दूसरे राजकुमारों की तरह सिद्धार्थ को चिड़ियों पर निशाना लगाना पसंद नहीं था, ओके, जी हाँ सर। इतना क्लियर, आसानी से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजन, यहाँ तक फुल स्टॉप है, हाँ सर। तो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप होगा वहीं तक हिंदी कर लेंगे। तो देवदत्त एक नाम है, तो यहाँ पर लिखते हैं देवदत्त, ओके। वॉज मतलब था, सिद्धार्थ, अगर मैंने कहा था इस तरह से कॉमा आता है और साथ में ऐसा आता है तो उसका अर्थ होता है का, तो ये पर सिद्धार्थ लिखा है तो नाम सिद्धार्थ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एस मतलब का आ गया, सिद्धार्थ का। कजिन कहते हैं चचेरा भाई, ओके, चचेरा भाई, ओके, लिख लोगे, हाँ सर। ध्यान से देखिए, तो देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, ओके, बोल लोगे, हाँ सर, आसानी से। आगे देखते हैं। ही वॉज एल्सो प्रिंस, ही माने होता है वह,
वॉज में से था, एल्सो कहते हैं भी, अब माने एक, मैं आपको एक एक वर्ड्स की इंग्लिश सिखा रहा हूँ जिससे कि आप कभी जिंदगी में भूलो ना। प्रिंस कहते हैं राजकुमार, ओके जी हाँ सर, तो वो भी एक राजकुमार था, वह भी एक राजकुमार था। ही वॉज एल्सो अ प्रिंस, ओके हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ही लाइक्ड शूटिंग दी वर्ड्स, यहाँ तक फुल स्टॉप। तो क्या हुआ, यहीं तक करेंगे हिंदी। तो ही माने वह, या फिर उसे कह सकती हो। लाइक कहते हैं पसंद, पसंद था क्योंकि डी लगाया सेकंड फॉर्म में। शूटिंग कहते हैं निशानेबाजी, निशानेबाजी, ओके निशानेबाजी, ठीक है। दी वर्ड्स, चिड़ियों की, किसकी, चिड़ियों की। तो उसे चिड़ियों पर निशाना लगाना पसंद था, या फिर उसे चिड़ियों की निशानेबाजी पसंद थी, ओके हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, इट वाज हिज फेवरेट गेम, इट वाज हिज फेवरेट गेम। इट माने कहते हैं यह, वॉज में फिर था, हिज कहते हैं उसका, या फिर अपना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, उसका भी होता है अपना भी होता है। फेवरेट कहते हैं प्रिय, अब गेम कहते हैं खेल, ओके। तो इट वाज हिज फेवरेट गेम, यह उसका प्रिय खेल था, ओके जी हाँ सर। इट वाज हिज फेवरेट गेम, यह उसका प्रिय खेल था। आगे बढ़ते हैं, वन डे सिद्धार्थ वॉज सिटिंग इन द गार्डन, फुल स्टॉप है तो कोई बात नहीं, यहीं तक हिंदी कर लेंगे। वन डे कहते हैं एक दिन, ओके जी हाँ सर। सिद्धार्थ नाम है, क्या है सर, नाम। तो वन डे सिद्धार्थ, एक दिन सिद्धार्थ। वॉज माने था हो गया, सिटिंग कहते हैं बैठ रहा, क्योंकि सिट माने बैठना, आईएनजी लगा तो उसका रहा हो गया, बैठ रहा। इन माने होता है मैं, ओके। दी गार्डन, गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, हाँ सर। ध्यान से देखिए, वन डे सिद्धार्थ वॉज फिटिंग इन द गार्डन, ओके। तो एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में बैठ रहा था, कहाँ बैठ रहा था सर, बगीचे में। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। सडनली, इसे क्या बोलेंगे, सडनली, ओके। अ स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, क्या लिखा है, ग्राउंड, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। सडनली कहते हैं अचानक, ओके। अगर आप कभी इंग्लिश बोलें तो कभी कभी इंग्लिश को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। जैसे सडनली, सडनली वो आ गया, सडनली कम्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। माने होता है एक, वैसे आपको मालूम है लेकिन आप रिपीट करो साथ साथ। स्वान कहते हैं हंस, ओके। फेल कहते हैं गिरा, ये हमारी फॉल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गिरना की। ऑन कहते हैं पर, ग्राउंड कहते हैं जमीन या फिर बगीचा, ओके। ध्यान से देखिए, तो सडनली अचानक, अ स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, एक हंस बगीचे में गिरा, बगीचे पर गिरा या फिर जमीन पर गिरा, ओके। ध्यान से देखिए, वन डे सिद्धार्थ वॉज सिटिंग इन द गार्डन, तो एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठ रहा था। सडनली अचानक, अ स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, एक हंस बगीचे में गिरा, ओके जी हाँ सर। या फिर एक हंस जमीन पर गिरा, हो गया, हाँ सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ टुक इट इन हिज लैप, ओके। सिद्धार्थ नाम है, टुक लेना की, टेक माने लेना होता है, और लेने की सेकंड फॉर्म टुक, तो लिया हो गया, क्या हो गया सर, लिया। तो सिद्धार्थ टुक, सिद्धार्थ ने लिया। इट माने इसे, इट माने इसे। इन माने होता है मैं, ठीक है। हिज माने अपनी, और लैप कहते हैं बाहों या फिर गोद कह सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो सिद्धार्थ टुक इट इन हिज लैप, तो सिद्धार्थ ने इसे लिया, कहाँ पर, इन हिज लैप, अपनी गोद में। तो सिद्धार्थ ने अपनी गोद में इसे लिया, हो गया सर, हाँ सर, आसानी से। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर भाई, यहाँ से। दिस वन वॉज बाउंडेड बाई एन एरो, दी का अर्थ होता नहीं, आर्टिकल है। स्वन कहती है हंस, क्या कहते हैं सर, हंस। वॉज कहते हैं था बच्चों, क्या कहते हैं, था। वाउंडेड, इसका अर्थ होता है घायल, क्या होता है सर, घायल, ओके। बाई कहते हैं द्वारा, ठीक है। एन माने एक होता है, यहाँ पर ए हमारा वॉवेल है, अगर ग्रामर तरीके से देखे तो इस वजह से यहाँ पर एन हो गया, वरना ए माने एक होता है, ठीक है। एन माने एक, ओके। एरो कहते हैं तीर, क्या कहते हैं, तीर। शॉट, शॉट कहते हैं मारना। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा मारा गया था, देवदत्त, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, भले ही आपको साफ दिखाई ना दे, बट मैं जो बोलूं उसको पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ क्लियर कीजिएगा। दिस वन वॉज बाउंडेड, हंस घायल था, बाई एन एरो, तीर से। तो सॉरी, हंस तीर से घायल था। द स्वन वॉज बाउंडेड बाई एन एरो, तो हंस तीर से घायल था, द्वारा का अर्थ भी से होता है। शॉट बाई देवदत्त, तो वो देवदत्त द्वारा मारा गया, मतलब जो उसने घायल किया था वो तीर मारा था, किसने मारा था, देवदत्त ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ फेल्ट पिटी फॉर द स्वन, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। सिद्धार्थ नाम लिखा है तो सिद्धार्थ का सिद्धार्थ होगा,
फेल्ट कहते हैं महसूस किया, ओके, क्योंकि महसूस करना और फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट लगा है, ठीक है, तो महसूस किया। पिटी कहते हैं दया, दया क्या होता है सर, दया, पिटी का दया होता है। फोर कहते हैं के लिए, ठीक है, अब किसके लिए, स्वान, हंस, हंस के लिए। तो सिद्धार्थ फेल्ट पिटी फॉर द स्वन, तो सिद्धार्थ ने हंस के लिए दया महसूस की, क्या की सर, महसूस की। ओके बोल लोगे, जी हाँ सर, फेल्ट माने महसूस किया। ओके, ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉफ्ड द बाउंड, ही गेव हिम सम वाटर। बोल, सॉरी मैंने दो फुल स्टॉप आगे क्या बोल रहा हूँ मैंने दो फुल स्टॉप आगे निकाल दिए, कोई नहीं, चलो। ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉफ्ड द बाउंड, ओके हाँ सर। ही माने कहते हैं उसने, या पर वह, उसने। पुल्ड कहते हैं निकाला, क्या होगा फिर, निकाला, हाँ सर। द एरो, एरो माने तीर, आउट मतलब बाहर, एंड और, बॉफ्ड दी बुंड, सॉरी बाउंड, बॉफ्ड कहते हैं धोया, धोना, धोना की बाफ होती है, लेकिन बॉफ की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म बॉफ्ड हो गया, तो मतलब धोया। दी बाउंड, बाउंड कहते हैं घाव, ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है, हिंदी करते हैं इसकी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। तो सिद्धार्थ, सॉरी कहाँ पहुँच गया, ही पुल्ड उसने निकाला, दी एरो तीर, आउट मतलब बाहर, तो उसने तीर बाहर निकाला, एंड और, बॉफ दी बाउंड और घाव को धोया, ओके जी हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, ही गेव हिम सम वाटर, यहाँ तक फुल स्टॉप था। ही माने उसने, ठीक है, गेव कहते हैं दिया, यहाँ पर देना की सेकंड फॉर्म दिया हो गया। हिम माने उसे, ओके सर। सम कहते हैं कुछ, वाटर कहते हैं पानी, ओके, तो उसने कुछ पानी दिया, उसने उसे कुछ पानी दिया, ही गेव हिम सम वाटर, ओके जी हाँ सर। और आगे पढ़ोगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा कल पढ़ा दूंगा, लेकिन आज पढ़ लीजिए। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद हिज बो एंड एरो, ओके हाँ सर। यहाँ पर देवदत्त एक नाम है, देवदत्त, ओके। केम मतलब आया, कम की सेकंड फॉर्म, कम माने आना होता है, अगर सेकंड फॉर्म केम होगी तो इसका अर्थ होगा आया। टू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के पास, किसके पास, सिद्धार्थ के पास, तो देवदत्त केम टू सिद्धार्थ, तो देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया। विद मतलब साथ, ओके। हिज माने अपनी, अपने। बो कहते हैं कमान, ओके। एंड कहते हैं और, एरो कहते हैं तीर, ओके। तो देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद हिज बो एंड एरो, तो देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया अपने तीर और कमान के साथ। बोल लोगे हाँ सर, इसको तो हम ये उड़ा देंगे चुटकियों में, ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ही सो दिस वन इन सिद्धार्थ लैप, ओके। ही माने होता है उसने, सो कहते हैं देखा, तो उसने देखा, ओके। ही सो उसने देखा, दिस वन हंस को, किसको, हंस को। ही सो दिस वन, उसने हंस को देखा, इन माने में, ओके। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ओके नाम है। मैंने कहा था इस प्रकार से एस लग के आता है कॉमा के बाद, तो इसका अर्थ होता है की या के कुछ भी हो सकता है, का की के, ठीक है। लैप कहते हैं गोद, तो ही सो द सन, उसने हंस को देखा, इन सिद्धार्थ लैप, सिद्धार्थ की गोद में, तो उसने सिद्धार्थ की गोद में हंस को देखा। हो गया सिंपल, हाँ सर। अब थोड़ा सा और रह गया है, उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान से देखिए बहुत सारा रह गया है, ओके। तो उसको हम नेक्स्ट अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 साथ में कमेंट कीजिए, फॉर हमारे लिए चैप्टर को लाइए। अगर आप वास्तव में सीख रहे हो पूरे मन के साथ, तो आप ज़रूर कमेंट करोगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सब्सक्राइब वगैरह, बस आप थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए बस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।